आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर्स यूनियन द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सोमवार को भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले करीब 1 माह से उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे रही हैं और अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, मांग रखना सबका अधिकार है। किसी विभाग में आप नौकरी करते हैं और आपकी कोई मांग है, चाहे वो सरकारी विभाग है चाहे वो प्राइवेट है, मांग तो मांग है। और उस मांग को पूरा करना, कर्मचारी की बात को सुनना, ये सरकार के लिए भी और प्राइवेट संस्थाओं को भी सुननी चाहिए। इनकी जो मांग है हरियाणा सरकार के पास रखी जाएगी और प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। हम जरूर इस विषय को ऊपर पहुंचाएंगे और क्योंकि बहनें हैं और मैं भी महिला हूँ, तो कहीं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो इनके प्रति रहेगा ही। इनकी मांग को जोर शोर से मैं अपने विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री से स्वयं भी इस बात को जरूर रखूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मांग पूरी भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल हल्का में मत लें, क्योंकि बहुत रोष में है पूरे हरियाणा की वर्कर और 24 और स्टेट बहुत जल्दी उनके ऊपर धावा बोलने वाले हैं। पूरे पीएम को ये अपनी कही बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया, जिसके लिए मीडिया में बार बार बोले जा रहा था, वो जिसके अंदर हमें डीसी साहब के वहां पर मिनी सेक्रेटरीट के अंदर बैठा के, हमें एसडीएम भी बैठे थे, एडीसी भी बैठे थे, हमारी पीओ भी बैठी थी, जो हमें बड़ी बड़ी मूवीज फिल्म दिखा रहे थे पीएम के लिए, कि पीएम जी हमें बता रहे थे मीडिया पर कि बहनों मैं तुम्हें मन की बात बता रहा हूँ और तुम्हें क्या कहते हैं पैसे दूंगा, मैं 1500 रुपए दिवाली का तोहफा दूंगा। वो तोहफा कौन सी दिवाली पे मिलेगा, एक बार ये डिक्लेयर और कर दें, उसी साल की दिवाली का था, ये कौन सी दिवाली का था। और ये उनकी बहुत गलत शेमफुल, मतलब कि ये एक पीएम के लिए बहुत ज्यादा शेमफुल हरकत है ये उनकी, और जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है कि आगे आने वाले इलेक्शनों में। मैना देवी, मैं सोहना से ब्लॉक प्रधान हूँ। आज हम गार्गी कक्कड़ से अपनी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो पीएम मोदी ने जो हमारे 1500 वर्कर और 750 हेल्पर का मानदेय घोषणा किया था, वो अभी तक खट्टर साहब ने हमारा मानदेय घोषित नहीं किया है और हमें आज 40 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए। और हम खट्टर सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि जब तक हमारा मानदेय लागू नहीं करेंगे तब तक हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी और इससे आगे और भी बढ़ेगी और हम आर पार की लड़ाई में हैं। मेरा नाम रानी है, मैं जिला सह सचिव हूँ। आज हम यह गार्गी कक्कड़ बहन जी को अपना ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारे बीच में जाके अभी तक किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली थी। तो आज हमने यही फैसला किया था कि हम वहाँ पे खुद चलेंगे। तो हमारा पूरा डेलीगेशन आया है और साथ में हमारी सारी बहनें आई है। जो 2018 में मोदी ने घोषणा की थी मन की बात में कि 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए हैं। उसी के लिए हमारा ये रोष प्रकट है जो आज हमने यहाँ पे आके किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी यह प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ वादा खिलाफी की है तथा केंद्र सरकार की योजनाओं को अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ का कहना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को सरकार व प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मियों ने महामारी के काल में पूरा योगदान दिया था। जहां तक हो सकेगा उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मेरे पास तो आज बात आई है तो मैं तो अपनी बात का आज ही जवाब दे पाऊंगी। ऐसी मेरी जानकारी में सारी चीजें हैं कि ये हड़ताल पे भी है। मुझे ये भी पता है जेल भरो आंदोलन भी हुआ है, पर ऐसा जो दरवाजा नॉक होता है वहीं के माध्यम से काम होता है। आज इन्होंने मुझे दस्तक दी है तो मैं अपना जवाब दे सकती हूँ कि मेरा इस पे क्या एक्शन रहे। ये खबर तो चैनल हो गए, अखबार हो गए, सब जगह चली है, इसमें आपको इस बारे में नहीं बंधु, मैंने कब मना किया? देखिए, आपने ये विधायक जी से मिले, इन्होंने हर चैनल से अपनी बात को रखी, उनके माध्यम से भी बात गई होगी। आज मुझे कहा है तो मैं अपना जवाब दे सकती हूँ कि मुझे कहा है तो मुझे क्या करना। इन्होंने कोर्ट में डीसी को विज्ञापन दिया था। अब ये तो डीसी साहब बताएंगे। मैं तो अपनी बात वही बार बार वही बात है जो मेरे। अब आप इनकी बात सरकार से न्याय दिला दो। मैं सरकार के पास इनकी बात लेके जाऊंगी और जितना मेरा एफर्ट होगा, क्योंकि मैंने कहा मैं महिला हूँ तो महिला की बात महिलाओं की बात महिला बड़े जोर शोर से रख सकती है। उसमें ईमानदारी से मेरा काम का प्रयास रहेगा और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि जैसे बहन बेटियों का इस सरकार में हर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, ये भी
ज्यादातर संघर्षशील महिलाएं हैं, परिवार से भी आर्थिक तौर से कमजोर हैं। इनकी सुनवाई, मेरा ये मानना है, 100% होगी। उनसे ब्लॉक प्रधान हूँ। मैं ये कहने के लिए आई हूँ यहाँ पर कि हम लोग गार्गी कक्कड़ जी है जो यहाँ पर इनको अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सभी 6 के 6 ब्लॉक की सारी बहनें हैं, सभी नेता हैं ब्लॉक के, सभी के सभी सचिव हैंगे। और हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी को मन की बात बताने के लिए किसने कहा था? और अगर उनको मन की बात रखनी थी तो मन में रखते ना कम से कम। अगर वो बाहर जग मीडिया के ऊपर जाहिर करेंगे अपनी मन की बात, तो उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। और एक बात देखिए कि कितना पागल बना रही सरकार। सीएम कहते हैं कि पीएम के पास जाओ, पीएम कहता है सीएम के पास जाओ। आप एक चीज है कि 40 दिन से हम लोग यहाँ सारी बहनें बैठी हैंगी, 6 ब्लॉकों से आ रही हैंगी। इतनी ठंड हैगी, एक भी ऐसा बीजेपी का या कोई भी कर्मचारी नहीं आया हैगा। नहीं, आप एक चीज देखिए, आप देखो जी, ये तो हमारे बागड़ी जी को नहीं पता ये हैगा, तो हमारे ऐसा झूठ बोल रहे हैं। अब वो गलत ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे क्या कहते हैं, पूरे डीसी हॉल के सामने बैठ के हाहाकार कर रही है वर्कर्स। मतलब उन्हें औरतों की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? इससे पता लगता है कि इस देश में औरतों की क्या वैल्यू है और उनकी नजर में, कि जिनको मतलब कोर्ट के अंदर बैठी हुई औरतें नहीं दिखाई दे रही हैंगी। हद हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ के नेता बहरे हो गए क्या? बहरे हो चुके हैं। अगर अपनी जबान खोलनी नहीं आती है, हाँ सब चीज आप ये बताओ, ये कैसे नहीं हो सकता है? हमें तो बागड़ी जी की सारी खबर रहती है, बागड़ी जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको इतनी सारी वर्कर की 6 ब्लॉकों की वर्कर, एक पूरा डिपार्टमेंट हैगा जो 40 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी कोर्ट में। और सारे के सारे पूरे वकील, पूरे एडवोकेट, पूरे के पूरे हमारे वहां पर जितने भी हमारे डीसी बैठा है, जो हमारे यहाँ पर जिले का जो राजा कहलाता है, वो भी कुछ करने को तैयार नहीं है। कोई आने को तैयार नहीं है, ठंड में पता करने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब शेम है, ऐसा शेम है। तो दबाना चाह रहे हैं ना, शोषण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पैसा खा जाए सरकार, इसीलिए चाहते हैं ये सब चीज। अगर उनको थोड़ी सी भी शर्म होती तो वो लोग आते। कम से कम गार्गी जी का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक लेडीज होने के नाते कम से कम वो आई तो सही यहाँ पर, और कम से कम उन्होंने हमारा ज्ञापन भी संभाला और उन्होंने कहा भी। उन्होंने ये तो कहा, अब आगे वो उनकी मर्जी है और उनकी उनकी अपनी ड्यूटी है, वो देखो किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने हमें यहाँ पर आश्वासन तो बहुत अच्छा दिया है, और इससे पहले भी बहुतों ने दिया है। ये डिपेंड करता है कि पूरा कितना खरे उतरेंगे।